what are GUIs? Graphical user interface. And why do we need GUIs, guys? अभी आप जो कर रहे हो वो प्रोग्राम है, ठीक है। अब आपको कोई विंडो कट करना है, गेम खेलना है, कुछ भी ऑटोमेशन में करना है, तो वहाँ पर प्रोग्राम यूज कर करके करोगे हर बार। दैट इज नॉट द वे, है ना। तो इसलिए हमें GUI डेवलप किया है सो दैट इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट ऑन सम मशीन्स और टू ऑपरेट ऑन सम गेम्स, है ना। तो GUI की मदद से, फॉर एग्जांपल दिस सॉफ्टवेयर, विंडोज सॉफ्टवेयर इज अ कंप्लीट GUI। इसके पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, यू जस्ट नो दैट आई कैन कट दिस विंडो, आई कैन ओपन दैट ऐप, इट विल ओपन दैट वे। लेकिन जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज द GUI। अब वो पाइथन GUI है या कोई और GUI है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ GUI, है ना। वेबसाइट डेवलप करते हो तो उसमें GUI, अभी आपने देखा क्या है वहाँ पर GUI, HTML CSS यूज करके आपने GUI बनाया, ठीक है। तो GUI का बहुत सारा एप्लीकेशन है और रोज डेली लाइफ में आप GUI यूज करके ही आप इंटरेक्ट करते हो विथ योर सिस्टम, ओके। तो GUI देखो, पाइथन में भी दो टाइप के GUI आपको मिलेंगे, दो टाइप के कह रहा हूँ, कई तरीके से आप GUI बना सकते हो। लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज किंटर लाइब्रेरी, ठीक है, KINTER, किंटर, ओके। कुछ लोग किंटर भी बोलते हैं या सीधे किंटर। इस लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग GUI बनाएंगे। इसके अलावा भी और भी सारे पैकेजेस हैं, WX Python लाइक, ठीक है, इसका यूज करके यू कैन बिल्ड योर GUIs, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे हैं कि कैवी करके कुछ आता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल सूप था, सेलेनियम था, वेब स्क्रैपिंग के लिए, सेम यहाँ पर भी है। बट किंटर इज द मोस्ट एडवांस्ड वन, इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं GUI बनाने के, ठीक है। So we will be using this library here. Like देखो Kiwi, WX Python, Qt and Kinter, इस पे तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। So these are the different types of GUI. Now what is Kinter? देखो Kinter Python में आपका it is a standard Python GUI library. As I said, it is a library which will provide you all the tools for creating a GUI based application. For example, checkbox होता है, जब आप फॉर्म बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो तो देखो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चेक बॉक्स होते हैं जहाँ पर आप टिक लगाते हो, ठीक है। फॉर्म होता है जिसमें आप पासवर्ड या यूज़र नेम लिखते हो, है ना। आपके पास स्क्रॉल बार होता है, ऐसा होता है, ऑप्शन लिखा होता है वहाँ, और यहाँ एक एरो बना होता है, इस पर क्लिक करते ही नीचे आपको स्क्रॉल बार आ जाता है ना। आपके पास बटन्स होता है, बटन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे जाओगे या फॉर्म सबमिट हो जाएगा या रिफ्रेश होगा, तरह तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, इसके पीछे प्रोग्रामिंग की हुई है, आपको बस ये दिखता है ये सारी चीज़ें सामने, इसके पीछे क्या होता है दैट इज द प्रोग्रामिंग पोर्शन। बट व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द GUIs। और ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको, द किंटर लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर कोई लाइब्रेरी है, पैकेज है, तो क्या करना है, सबसे पहले उस लाइब्रेरी को सीधे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, and then you have to start creating your app, okay। देखो सबसे पहले देखो कि GUI बनाने का सबसे फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं। जैसे आप अगर वेब छोटा सा कोई विंडो बना रहे हो, लेट्स से GUI का इंटरफेस बना रहे हो, ठीक है, ये आपका पेज है, ठीक है। अब उस पेज में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक सी हैं और ज़रूरी भी है वो। देखो आप जब प्रोग्राम रन कर रहे हो, लेट्स से आपने कोई प्रोग्राम रन किया, उसने आपका एक विंडो बनाया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, ये विंडो तब तक एग्जिस्ट करे तब जब तक आप इसे कट ना करो, या रन करके तुरंत ये गायब भी हो जाए। व्हाट वुड यू वांट, बताओ। लेट्स से आपने कुछ कोड लिखा था, ठीक है, उस कोड का आउटपुट मिला ये विंडो, तो ये विंडो तब रन करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, या आए और चला जाए, कंटिन्यूसली रन करना चाहिए ना। अदरवाइज फिर मतलब ही क्या हुआ जब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे। तो इसलिए यहाँ पर कट होता है, जैसे ही आप कट करते हो तो दिस विंडो विल एग्जिट, यानी टर्मिनेट करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जो प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन मोड में रखे, ठीक है। जैसे वाइल लूप होता है, कंटिन्यूसली रन करने के लिए आप उसमें इनिशियलाइजेशन नहीं, वो नहीं करो, इंक्रीमेंट नहीं करो, वो कंटिन्यूसली रन करेगा। बट यहाँ पर वाइल लूप नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मेन लूप फंक्शन, ठीक है।
बट द फर्स्ट थिंग इज जो विंडो आप क्रिएट कर रहे हो वो विंडो कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि अगर आप बटन प्लेस कर रहे हो, लेट से आप अपने विंडो पे बटन प्लेस करना चाहते हो, ठीक है, क्लिक मी लाइक दिस, तो इस बटन को आप कहाँ रखोगे? सिर्फ बटन तो पॉपअप कराओगे नहीं प्रोग्राम करके, है ना, आपको एक विंडो चाहिए, विंडो के अंदर बटन चाहिए ना, सो दैट कि वहां पर कट बार भी हो, वहां पर कट करो तो पेज पूरा कट जाए, वहां पर टाइटल भी हो आपका, इस तरीके का कुछ ऐप बनाओगे। ऐसा तो है नहीं एक प्रोग्राम बनाया और बटन उससे आउटपुट में आ रहा है सिर्फ, तो उसका क्या करोगे? ठीक है, तो प्रॉपर एक विंडो चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर इंटरफेस होगा, लाइक टाइटल, बटन नेम, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, स्क्रॉल बार्स, सब कुछ वहां होगा, पैराग्राफ कुछ लिखना है, लाइक गेम खेलते हो तो गेम में कोई एक फीचर आपके सामने नहीं होता, एक विंडो होता है, उस विंडो में बहुत सारे फीचर होते हैं, रन, जंप, है ना, शूट, लाइक दिस, और सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो दैट विंडो इज योर मेन विंडो, उसी को आप यहाँ पहले क्रिएट करोगे, इनिशियलाइज करोगे यूजिंग द किंटर मॉड्यूल। अच्छा, विंडो ही कहना जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर प्रोग्राम में आप देख रहे हो विंडो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, बटन लेट से मुझे अपने विंडो पे बटन प्लेस करना है तो उससे पहले मुझे विंडो तो क्रिएट करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर मुझे बटन प्लेस करना है, तो उसके लिए बस आपको tk फंक्शन कॉल करना है फ्रॉम द किंटर मॉड्यूल, तो kinter.tk विल क्रिएट अ विंडो फॉर यू। अब इसको किसी वेरिएबल में डाल दो, दैट इज क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विंडो। अब ऐसा नहीं कि विंडो ही लिखोगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है ये विंडो लिखने का, लेकिन इसकी जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हो, यू कैन गिव एनीथिंग, लेकिन हाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि दिस इज अ ऑब्जेक्ट विच विल क्रिएट अ विंडो फॉर यू, ठीक है, यू कैन गिव इट अ विंडो और रूट, ये दो चीज बहुत कॉमन है, आपको हर जगह या तो कोई विंडो यूज करेगा या रूट यूज करेगा, यू कैन गिव इट योर नेम एनीथिंग एबीसी, लेकिन अब आपको ध्यान होना चाहिए कि दिस एबीसी is responsible for creating your window object। अब इस विंडो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली चलाए रखना है तो क्या करना होगा आपको? abc डॉट मेन लूप। अगर आप मेन लूप नहीं चलाओगे तो आपको आउटपुट में भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, तो मेन लूप विल मेक श्योर कि आपका विंडो कंटिन्यूअसली रन करे अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप इसे कट ना कर दो। समझ रहे हो क्या करना है? तो यहाँ पर देखो छोटा सा प्रोग्राम है विच यू हैव रिटन हियर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू इंपोर्ट द किंटर लाइब्रेरी। अब किंटर लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मेथड है, लाइक टीके मेथड, लाइक बटन मेथड, ठीक है, चेक बॉक्स, स्क्रॉल बार, अभी थोड़ा बहुत देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आप किंटर मॉड्यूल एडवांस एकदम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये पूरा GUI पोर्शन ही आप अगर पढ़ने बैठ जाओ पाइथन का प्रॉपरली तो 1 महीना लगेगा, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको सिर्फ इसके फंडामेंटल्स, बेसिक्स बता रहे हैं कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो पाइथन GUI, हाउ यू कैन क्रिएट योर सम ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन, लाइक आप कैलकुलेटर, अपना कैलकुलेटर कैसे बना सकते हो, बटन्स वगैरह प्रॉपरली दिखेगा, उसमें आप क्लिक करोगे, यू कैन क्रिएट अ कैलकुलेटर ऑफ योर ओन, ठीक है, आप गेम बना सकते हो, लाइक टिक टैक, तो हम लोग बनाएंगे भी, अब इसे कर रहे हैं आज, और इसके बाद नेक्स्ट वीक पे हम लोग इसी प्रोजेक्ट देखेंगे आप लोगों ने क्या किया है, नहीं किया है तो मैं इसको करवाऊंगा आपको, टिक टैक तो गेम में जैसे करते हो ना, कट जीरो, ये बचपन में खेला होगा ये सब, ठीक है, तो हाउ वी कैन क्रिएट अ गेम यूजिंग GUI, तो ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत एडवांस लेवल का नहीं पढ़ेंगे कि यार एकदम प्रॉपर सॉफ्टवेयर ही बनाने बैठ गए, ठीक है, उसके लिए सेपरेट वो कोर्स ही चलेगा फिर, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो, किंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद विंडो क्रिएट करोगे, अब उस विंडो में दिस विंडो ऑब्जेक्ट विल क्रिएट अ विंडो फॉर यू हियर, यहाँ पर देख पा रहे हो। अब उसके बाद उसका अपना कुछ टाइटल होगा, ठीक है, टाइटल में क्या देना चाहते हो, देखो विंडो डॉट टाइटल, नाउ विंडो इज द ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ सर, विंडो इज अ किंटर टाइप ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का या फंक्शन का, तो दैट ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स ऑल दोज प्रॉपर्टीज, है ना, तो विंडो इज द किंटर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज हैं, टाइटल, बटन, जो किंटर के अंदर था अब वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ गया है, ठीक है, चेक बॉक्स, और क्या क्या बचा, स्क्रॉल बार, रेडियो बटन, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, तो हमें क्या करना है, I just have to call that method on that object, है ना, तो window is your what, window is your object। अब इसके ऊपर कॉल करना है आपको टाइटल, ठीक है, टाइटल इज द मेथड। अब इसमें टाइटल में क्या करना है, आपका जो विंडो क्रिएट हुआ है उसको कुछ नाम देना चाहते हो,
तो टाइटल में दे दो अपना नाम, ठीक है, माई विंडो, इट विल क्रिएट अ विंडो फॉर यू, और यहाँ पर टाइटल में क्या नाम होगा, माई विंडो, लाइक दिस, ठीक है। अब विंडो क्रिएट हो गया। अब विंडो के अंदर आपको अगर कुछ लिखना है, यू वांट टू राइट समथिंग इनसाइड द विंडो, तो उसके लिए अलग से अलग फंक्शन है, अलग मेथड है। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, यू विल यूज द लेबल मेथड, LABEL, ओके। क्रिएट अ लेबल। अच्छा आप लोग कर रहे हो अभी, चलो मैं करके ही दिखाऊंगा तब देखना। अगर आप जुपिटर नोटबुक खोले हो तो इंपोर्ट करो पहले, तो क्रिएट अ विंडो, सिंपली आप कितना करो, सिर्फ इंपोर्ट करो, विंडो क्रिएट करो और विंडो को चलाओ, बस इतना करके देखो, जस्ट 3 लाइन्स, सी आपको क्या दिख रहा है, और कुछ मत लिखना। फिर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो किंटर में बहुत सारे विजेट्स होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप क्या क्या चीजें प्लेस कर सकते हो अपने विंडो पे, तो दे आर कॉल्ड एज विजेट्स। क्या कहते हैं, विजेट्स, ओके। लाइक लेबल, अगर आपको पेज पे कुछ लिखना है तो यू कैन राइट दैट यूजिंग द लेबल विजेट, ओके। बटन बनाना है, बटन प्लेस करना है अपने विंडो पर, तो यू हैव टू यूज द बटन विजेट। एंट्री विजेट, एंट्री में जैसे फॉर्म होता है ना, फॉर्म में कुछ लिखो आप, तो एंट्री विजेट। चेक बटन, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। रेडियो बटन, आप देखते हो जब कभी पेपर वगैरह देते हो, यू हैव दिस रेडियो बटन। कल आपने अगर इंटरव्यू दिया, पेपर दिया है शुभम, तो उसमें रेडियो बटन ही यूज हो रहे हैं। ऑनलाइन पेपर्स में जब भी आप ऑप्शन ABCD होता है, आप रेडियो बटन में जिस रेडियो बटन पे आप टिक लगाते हो ना, बैक एंड में उस रेडियो बटन का ID नोट होता है, ID। तो ID 1 2 3 4, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की मदद से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितने आंसर्स आपके सही हैं या गलत है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें अपना रेडियो बटन्स होगा, उनका भी ID होगा। तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर ID मैच कराते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर अपना ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करता है। तो रेडियो बटन्स हैं, स्क्रॉल टेक्स्ट, स्पिन बॉक्स, मेन्यू बार, नोटबुक, तरह तरह के विजेट्स। इसके अलावा भी और भी विजेट्स हैं, लेकिन जब आप एडवांस GUI पढ़ोगे इंटर से, तब वहां पर आप इस चीज को एक्सप्लोर करोगे। मैं डॉक्यूमेंटेशन इसका भेज दूंगा, अगर आप क्यूरियस हो तो आप और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो इस फील्ड, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट सम widgets, let's start। अगर यहाँ पर कुछ और हो अभी, ये देख लो ज्योमेट्री वाला चीज पहले। ज्योमेट्री का क्या मतलब है, देखो जब आप कोई विंडो क्रिएट करते हो, ठीक है, उस विंडो में कोई बटन प्लेस करना है, स्क्रॉल बार प्लेस करना है, चेक बॉक्स, स्पिन बॉक्स, कुछ भी प्लेस करना है, तो उसे कहीं ना कहीं तो आप प्लेस करोगे ना, तो वो आप बताओगे, ठीक है, कि किस ज्योमेट्री को आप फॉलो करना चाहते हो। एंड द ज्योमेट्री नेम्स आर पैक, ग्रिड एंड प्लेस। पैक का मतलब क्या है, अगर आप बटन को प्लेस करना चाहते हो अपने दिस विंडो पर, तो क्या करोगे, बटन को आप लेट से आपने प्लेस किया और पैक ज्योमेट्री फॉलो किया, तो पैक में क्या होगा, दिस बटन विल ऑक्यूपाई द होल विड्थ ऑफ योर विंडो, ठीक है। यानी इसके अगल बगल आप कोई और बटन, टेक्स्ट, चेक बॉक्स कुछ भी नहीं आ सकता है। इट हैज ऑक्यूपाइड द होल विड्थ। तो ये कौन सी ज्योमेट्री कहलाएगा, द पैक ज्योमेट्री। ग्रिड ज्योमेट्री क्या होता है, जैसे अगर आप कैलकुलेटर बनाते हो तो उसमें आपको बटन्स कैसे प्लेस करने होंगे, साइड बाय साइड, है ना, रो कॉलम में कुछ इस तरीके से पेस्ट करना होगा, लाइक दिस। तो वहां पर कौन सी ज्योमेट्री फॉलो करोगे, ग्रिड ज्योमेट्री। ग्रिड में आप स्पेसिफाई करोगे कि इस बटन को रो 0 कॉलम 1 पे डालो, इस बटन को रो 0 कॉलम 2 पे डालो,
ठीक है, तो बटन्स विल बी क्रिएटेड लाइक दिस। तो दिस इज योर ग्रिड ज्योमेट्री। ओके, प्लेस क्या है? अब प्लेस में क्या हो सकता है बताओ, एनी गेस? आपने देखा पैक, आपने देखा ग्रिड, प्लेस में क्या हो सकता है? प्लेस में आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, बस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पास कर दो। लेट्स से यहाँ पर प्लेस कर दिए, यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है। तो प्लेस जनरल काम करेगा आपका, ठीक है। तो 3 टाइप की ज्योमेट्री है, ये इंपॉर्टेंट था। चलो क्रिएट करते हैं, वहीं पर फंक्शंस वगैरह देख लेंगे क्या है। ये आपका नोट्स है, ये मैं आप लोग को भेज दूंगा, वहाँ पर देख लेना, लिंक भी दिया हूँ। अगर आपको WX पाइथन जे पाइथन एक्सप्लोर करना है तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज किंटर पे मस्त है, किंटर ही सबसे अच्छा है। लेट्स डू। इम्पोर्ट करो आप लोग किंटर मॉड्यूल को, अभी बताया मैंने आपको। इम्पोर्ट किंटर कल की तरह करो, जैसे कल आप सभी लोग कर रहे थे ना। शुभम कर रहे हो आप? यस सर। ओके, इम्पोर्ट करो और फर्स्ट विंडो क्रिएट करो आप, विदाउट गिविंग एनी टाइटल नेम और लेबल नेम, कुछ भी नहीं करो, जस्ट क्रिएट अ विंडो। रन हुआ? सुमित कर रहे हो? आज आप लोग बिल्कुल शांत हो, क्या बात है? ऐसे मत रहना, 2 दिन क्लास होती, बहुत एक्टिव रहा करो। सुमित आर यू देयर? विकी हो गया? विंडो क्रिएट हो रहा है, कुछ पॉपअप करके आ रहा है आपके सामने? नहीं, पॉपअप करके तो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? फिर से सर आज मेरा लैपटॉप हैंग हो रखा है। क्या हो रहा? अच्छा सुमित आप बोल रहे हो? सचिन बोल रहा हूँ। सचिन आपका नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। शुभम का चल रहा है, सुमित आपका नहीं चल रहा है? नहीं सर, चल नहीं रहा। आपका भी नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत हो गया सबको? शुभम आप कर रहे हो? आप स्क्रीन शेयर करो, एक लोग स्क्रीन शेयर करो, इससे है ना बहुत अच्छा रहता है, प्रॉपर गाइड मिलता है। कोई भी स्क्रीन शेयर करो, जो भी कर रहे हो, मैं बताता हूँ। सर मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जुपिटर पे नहीं करता हूँ सर, मैं उस पे करता हूँ VS कोड पे। हाँ तो वहाँ हो रहा है? हाँ, यहाँ पे मतलब मैंने इंपोर्ट किया ये किंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद विंडो इक्वल टू tk कैपिटल टीके, ओके। अगर आपने वहाँ एलियासिंग किया है, इंपोर्ट में आपने एलियासिंग किया है, तब यहाँ टीके यूज करना, अदरवाइज सिंपली किंटर डॉट टीके यूज करना पूरा, ठीक है। अभी इतना करके देखो, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपने मेन लूप नहीं चलाया है। तो विंडो क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन तुरंत एग्जिट कर जा रहा है, ठीक है, विद इन नैनो सेकेंड। इसलिए अगर उस लूप को कंटिन्यूअसली चलाए रखना है तो यू हैव टू यूज द मेन लूप। और मेन लूप किसके ऊपर चलाओगे? विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो विंडो डॉट मेन लूप पैरेंथेसिस, तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल मेरा स्क्रीन देखो, अभी मैंने देखो एक विंडो क्रिएट किया है, विंडो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टीके डॉट टीके। अब इस विंडो को चलाए रखना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज हो गया विंडो डॉट मेन लूप, ओके। इसको मैं करता हूँ uncomment and let's run this again।
देखो टॉप ऑफ आया है। अभी यहाँ स्टार लिखा है ना, इसका मतलब दिस प्रोग्राम इज कंटिन्यूअसली रनिंग बिकॉज ऑफ दिस मेन लूप। ठीक है, तो मेन लूप एक तरीके से इनफाइनाइट लूप है जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आप जब इस पॉपअप को कट करोगे ना, देखो यहाँ पर GUI ये क्रिएट हुआ है, ये देख रहे हो स्क्रीन पे, ये क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोड। अब जैसे ही आप इसे कट करोगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट करेगा, सॉरी। ये आपका देखो 2 बार मैंने चला दिया था ना, इसलिए 2 बार विंडो, अब कट होगा। अब देखो ये रन हो गया प्रॉपरली। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस अगेन। आई हैव गॉट दिस पॉपअप। अब कट करो, प्रोग्राम खत्म। अच्छा, सिर्फ विंडो अगर लिख दूं तो विंडो विदाउट द मेन लूप, तब क्या होगा? लेट्स रन दिस। रन किया, कुछ नहीं हुआ, विंडो क्रिएट हुआ, खत्म हो गया। अगर मुझे प्रिंट करा के देख लेता हूँ, प्रिंट सिंपली विंडो, खत्म। देख रहे हो कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, विंडो बंद तो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इतना छोटे समय के लिए वो आ रहा है। उसी चीज को कंटिन्यू रखना है तो मेन लूप यूज करना होगा। इतना क्लियर? नाउ लेट्स क्रिएट सम लेबल एंड ऑल दीज थिंग्स। 1 2 3 ज्योमेट्री आपको बता दिया क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट विजेट से। चलो, सबसे पहले तो टाइटल दो आप लोग अपने बटन को। क्रिएट अ विंडो, गिव इट अ टाइटल, और ज्योमेट्री भी बताओ कि आप ज्योमेट्री क्या रखना चाहते हो बटन की, पैक, ग्रिड या प्लेस। ठीक है, बट उससे पहले सिंपली टाइटल दो। बटन को मैं कमेंट करता हूँ, देखो। नाउ लेट्स रन दिस। देखो आई हैव गॉट दिस विंडो, और इस विंडो का नाम क्या है? जोजोज विंडो। ओके, तो आप अपना कुछ भी टाइटल दो। टाइटल कैसे देना है? बाय यूजिंग द टाइटल फंक्शन। उसको आर्गुमेंट दो जोजोज विंडो, एनीथिंग, व्हाटएवर द नेम यू वांट। तो window dot title, okay, it will create a window for you with the same title name which you have passed. अब इस विंडो पे मुझे एक बटन प्लेस करना है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, प्लेस, ग्रिड और पैक। तो मैं पहले तो बटन क्रिएट करूंगा इन द बटन वेरिएबल, है ना। तो किंटर विल क्रिएट अ बटन when you will call the button method from the kinter library। तो किंटर को मैंने इंपोर्ट किस तरीके से किया था? किंटर एज टीके। तो टीके को मैं यूज करके बटन कॉल करूंगा। ओके, टीके डॉट बटन, और बटन भी कैपिटल है। ठीक है, तो प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए, स्मॉल भी काम नहीं करेगा। टीके डॉट बटन, बटन को प्लेस कहाँ करना चाहते हो? जैसे थ्रेड आपने किया, थ्रेडिंग क्लास हो गई ना आप लोग की? हाँ, हो गई। तो थ्रेडिंग में क्या करते हो? थ्रेड क्रिएट करते हो, उसको टारगेट देते हो ना कि किस फंक्शन पे ये थ्रेड चलाना है ना। इन द सेम वे आपने बटन क्रिएट किया है, बटन को किस विंडो में प्लेस करना है वो आप पास करोगे, यानी द टारगेट। तो विंडो आपका क्रिएट हुआ है इन द विंडो ऑब्जेक्ट। अब इस बटन को प्लेस करना है विंडो पे, तो यहाँ पर विंडो पास करो। ठीक है, उस बटन पे कुछ नाम भी होना चाहिए। होता है ना बटन पे नाम होता है ना, क्लिक मी, शॉप, शॉप नाउ, स्टॉप, एग्जिट, लॉग आउट, ये सब क्या है? बटन के ऊपर नाम ही तो लिखा जाता है। तो हाउ यू कैन राइट द नेम? बाय यूजिंग द टेक्स्ट पैरामीटर। तो टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो? लेट्स से स्टॉप। ओके, अभी बटन पे मैं कुछ नहीं देता हूँ, कमांड भी डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से ये सारी चीजें, सिंपल बटन क्रिएट करो अभी। अभी तो मुझे बटन ही नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज हमने ज्योमेट्री नहीं दी। इस बटन को प्लेस कहाँ करना है, कैसे करना है? तो बटन डॉट पैक। नाउ लेट्स रन दिस। देखो अभी मुझे एक प्रॉपर विंडो मिल रहा है और उसमें बटन भी मिल रहा है हमें। और बटन का देख रहे हो कहाँ पर प्लेस है? ये एकदम बीचों बीच स्क्रीन के। तो पूरा विड्थ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इज ऑक्यूपाइड बाय दिस बटन। ओके, अब इस बटन पे क्लिक करो, देखो स्टॉप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है इस पेज पे।
लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बटन पे आप कुछ करते हो, क्लिक करते हो तो कुछ ना कुछ होता है, या तो वेब पेज ओपन होगा, या डिलीट हो जाएगा, या तो कुछ मैसेज आपको शो करेगा। तो उसके लिए आपको अब फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी इस बटन पे। अभी इतना हो गया, आपके सामने इतना बन रहा है, क्रिएट हुआ। अब क्या करना है आपको, लेट्स से यू वांट टू ऐड सम फंक्शनैलिटी टू योर बटन, कि जैसे आप अगर उस पर क्लिक करो तो कुछ ना कुछ नया हो वहां पर, ठीक है। लेट्स से आपको कुछ मैसेज शो करे, या आपका वेब पेज ही खत्म हो जाए, है ना, वेब पेज को ही डिलीट कर दे, तो क्या करोगे आप, स्टॉप की जगह नाम में चेंज करता हूँ, एग्जिट नाउ। अभी बटन का नाम होगा एग्जिट नाउ। कमांड दो, कमांड इज द पैरामीटर नेम। कमांड में आप क्या देना चाहते हो, यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर विंडो, है ना, कि जैसे ही बटन पे क्लिक करो वो विंडो ही डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी जो काम आप उसको कट करके करते थे वही काम आप बटन पे क्लिक करके करोगे, ठीक है। सो यू वांट टू डिस्ट्रॉय द विंडो, तो डिस्ट्रॉय दैट बाय कॉलिंग द डिस्ट्रॉय मेथड, विंडो डॉट डिस्ट्रॉय। किसे डिस्ट्रॉय करना है, उसी विंडो को जिस पे बटन है, विंडो डॉट डिस्ट्रॉय। और जब आप उसे क्लिक करो, यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड बटन, बैकग्राउंड कलर ऑफ द बटन टू येलो, ठीक है। कहने का मतलब जब आप उस पर क्लिक करो तो उसका कलर कैसे चेंज होना चाहिए, येलो। और ऐसी चीजें होती है ना बटन्स पे, जैसे उसके ऊपर आप हवर करो तो कुछ ना कुछ कलर चेंज होता है, या डार्क ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ऐसा कुछ कर देता है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ कर सकते हो। एक्टिव बैकग्राउंड पैरामीटर का नाम है, उसमें आप येलो दो, रेड दो, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। सो नाउ लेट्स रन दिस। देखो अभी बटन का नाम क्या है, एग्जिट नाउ। अब मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा वैसे ही क्या होगा, क्या क्या चीज होगा, दो चीज होगा। पहला तो आपका बटन का कलर चेंज होगा टू येलो, और फिर विंडो भी एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो एग्जिट, देखो वेब पेज गैप, वो विंडो गैप हो गया, है ना। अभी बटन में कुछ फंक्शनैलिटी आ गई, इसका मतलब देखो, मैं इसे कट करूं तब भी सही है, या मैं बटन पे क्लिक करके भी इस विंडो को एग्जिट कर सकता हूं, है ना। क्योंकि बटन पे मैंने कमांड दिया है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इस पूरे विंडो को। तो एग्जिट नाउ देखो, और कलर देखा था, कलर येलो में चेंज हो रहा था। अगर मैं कलर को रेड कर दूं तो यू कैन पास एनी आरजीबी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। हेक्स कोड भी पास कर सकते हो कलर का। एग्जिट नाउ देखो रेड कलर में चेंज हुआ था, अभी देखा था, ग्रीन। कर रहे हो ये सारी चीजें, डन। तो मैंने किया रेड कलर में किया। हाँ कोई भी कलर में करो। यहाँ पर आप इनकी जगह ना आप कलर कोड भी पास कर सकते हो। कलर कोड जानते हो ना, जो हैश टैग लगा के कलर कोड होते हैं ना, हेक्स वैल्यूज होती हैं कलर्स की। अगर वो सब आपको ढूंढना है तो उसको गूगल पे सर्च कर लो, बस कलर कोड, गूगल का खुद ही आ जाएगा। हेक्स कलर कोड्स गूगल का आता तो है अभी, एनीवेज। कलर कोड पिकर, हाँ ये कोई गूगल का आ गया ना। अब यहाँ पर जो भी मानो वो कलर चूज करो, लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से ये कलर था। अब इस कलर का देखो हेक्स, इसमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो विंडोज डॉट पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। विंडोज डॉट पैराग्राफ ऐसे नहीं करना है, कुछ भी खुद से नहीं सोच के करना है। आप डायरेक्टरी चेक करो विंडोज की, विंडोज के अंदर जो मेथड्स है सिर्फ आप उसे ही यूज कर सकते हो, खुद से थोड़ी कर सकते हो। अगर पैराग्राफ डिफाइंड है तो ऑब्वियसली कर सकते हो। अभी ये सब चीज हम लोग करेंगे भी, अगर मुझे कुछ पॉपअप कराना है मैसेज तो लेबल यूज करके करेंगे, ठीक है। अब वहां पर वो फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, अभी तो आप बिना फंक्शन के काम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये देखो कलर कोड आ गया, ठीक है। अब चाहो तो आप इसी कलर कोड को कॉपी पेस्ट कर दो वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन ना डाल के मैं सीधे कलर कोड डाल दूँ, हैशटैग लाइक दिस। अब इसे रन कराऊँ तो देखो एग्जिट करूंगा तो वही कलर कोड आया, है ना।
तो कलर कोड्स भी यूज कर सकते हो वहां पर। नाउ लेट्स क्रिएट अ मैसेज बॉक्स। बटन क्रिएट करने आया, अभी बटन पीछा नहीं छोड़ेगा, बटन का यूज करेंगे हर जगह, लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, बटन पे क्लिक कर रहे थे तो विंडो क्या हो रहा था आपका, एग्जिट कर रहा था पूरा, है ना, डिलीट कर रहा था विंडो को। अब क्या करना है, उस बटन पे अगर मैं कुछ क्लिक करूं तो आई वांट टू डिस्प्ले सम मैसेज, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपोर्ट करो मैसेज बॉक्स को, किंडर लाइब्रेरी से मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करो। और उसे कैसे करोगे, इंपोर्ट मेथड यूज करो, फ्रॉम किंडर इंपोर्ट द मैसेज बॉक्स, क्योंकि इस बार हम लोग मैसेज बॉक्स विजेट को यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमने ये ट्विटर है ना सर, हाँ ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसको करना जरूरी है। आप फिर क्या करना है आपको, आप बताओ क्या करना होगा। मैं बस ये पूछ रहा हूँ सर, ऑलरेडी जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। हाँ तो वही तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो, तो बताओ उसके लिए क्या करना है आपको। आपने किंडर मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे यूज करोगे मैसेज बॉक्स को। किंडर के अंदर मैसेज बॉक्स है तभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको किंडर डॉट मैसेज बॉक्स करना होगा, तो आप वैसे करो ना, आप चेक कर लो, जैसे कि ठीक है, dir ऑफ कि टीके यूज करो। देखो किंडर को हमने टीके की तरह इंपोर्ट किया था ना, एलियासिंग की थी, इसलिए टीके पर देखो वी हैव दिस मैसेज बॉक्स हियर समवेयर ई एफ, देख रहे हो ये सारे विजेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब इन सबको अगर आप एक्सप्लोर करें, अभी मुझे खुद भी नहीं सारा कुछ आता है, इसमें सारे विजेट्स नहीं समझ में आएंगे मुझे खुद ही, इसलिए अगर क्यूरोसिटी है तो जरूर एक्सप्लोर करना इस चीज को। देखो कहीं लिखा है मैसेज बॉक्स MN मीनू बटन लेबल, मीनू बटन है, मैसेज है, एंड वेयर इज द मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, कमांड में अपने फंक्शन को कॉल किया, और वो फंक्शन हमने कहाँ डिफाइन किया, ऊपर हेलो कॉल बैक, है ना। सो आई एम गिविंग द कमांड एंड दिस कमांड पैरामीटर इज पॉइंटिंग टू दिस हेलो कॉल बैक फंक्शन। अब अगर इसे मैं रन कर रहा हूँ तो आई विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। क्लिक मी करते ही क्या होगा, कमांड देखेगा कि कहाँ पर इसे टारगेट करना है, तो टारगेट कहाँ पर हो रहा है, हेलो कॉल बैक फंक्शन पे। अब उसके अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर आपने क्या दिया, मैसेज बॉक्स विजेट को कॉल किया आपने, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फॉर्मेशन क्लिक मी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड इज द मैसेज, दिस वाज द मैसेज व्हिच यू हैड गिवन इनसाइड दिस मैसेज बॉक्स। और पहला क्या है बताओ, पहला स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर, हमें पूरा क्यों नहीं मिला, हेलो पीपल हेलो वर्ल्ड इज द मैसेज। What are these two parameters? देखो मैसेज बॉक्स विजेट आपने जैसे क्रिएट किया, ये क्या है आपका, ये आपका मैसेज बॉक्स विजेट है, और ये आपने क्रिएट किया है खुद से विंडो, ठीक है। इसे क्लिक करते ही यू आर गेटिंग दिस मैसेज बॉक्स। इस मैसेज बॉक्स का भी अपना टाइटल होगा कि किस तरीके का मैसेज बॉक्स है, पॉपअप है तो वहां पॉपअप लिख दो, तो फर्स्ट पैरामीटर आपका टाइटल है उस मैसेज बॉक्स का, और अब मैंने टाइटल क्या दिया, हेलो पीपल, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द टाइटल एज हेलो पीपल। यहाँ पर देखो है ना। अब इसे अगर मैं ओके करूं और इसे कट करूं, खत्म। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, तो अपने प्रोग्राम को भी देखना, वहां स्टार लगा रहता है, वो प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन होता है, इसका मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट योर ओन मैसेज। अब कुछ क्रिएट करना है अगर कैनवस पे, यू वांट टू ड्रॉ समथिंग ऑन द कैनवस, तो हाउ यू कैन डू दैट, बाय
यूजिंग द कैनवस मेथड। कैनवस भी आपका किस में डिफाइंड है? इन द किंटर लाइब्रेरी। ठीक है, मैं यहाँ पर हर कोड में इंपोर्ट इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको ध्यान होना चाहिए दैट यू हैव टू इंपोर्ट दोज पर्टिकुलर विजेट। ठीक है, अब जैसे मैं कैनवस यूज कर रहा हूँ, बटन यूज कर रहा हूँ, ऑल दिस थिंग्स, तो ऊपर अभी आपने देखा शुभम जैसे हमने किस तरीके से इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, है ना। आप सिंपली क्या करते हो, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट ऑल, इंपोर्ट ऑल करना होगा तो क्या करना है, सिंपली स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में भी आप इसे यूज कर सकते हो, तो वहां पर आपका मैसेज बॉक्स भी इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये इंपोर्ट देखो कर तो रहे हो, आप कहोगे सर यही कर लो सबसे बढ़िया, बार बार कुछ करना ही नहीं होगा। मैसेज बॉक्स यूज करना है मैसेज बॉक्स, कैनवस यूज करना है कैनवस, बटन यूज करना है तो बटन कॉल कर लेंगे। ये सब कुछ तो सही है, लेकिन ध्यान रखना ये आपका मेमोरी स्पेस ले रहा है। आप इंपोर्ट ऑल कर दिए ना, तो आप कितने वहां पर फीचर्स हैं, मेथड्स है जो डिफाइंड है ना, तो सारे कोड्स को आप स्टोर कर रहे हो अपने मेमोरी पे। यानी कि जैसे आपको यहाँ पर लेट्स से मैसेज बॉक्स की जरूरत नहीं है इस कोड में, तो मैसेज बॉक्स भी इंपोर्ट हुआ है आपके मेमोरी में। और ये चीज सर अगर ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है दैट मींस कि वो स्लो कर रहा है, स्लो करेगा। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स के इंपोर्टिंग टेक्निक्स दिया गया है ना, कि आपको पर्टिकुलर क्लास की जरूरत है तो डायरेक्टली आप उस क्लास का नाम बस दे दो कि फ्रॉम किंटर इंपोर्ट कैनवस या फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, सिंपली पूरा चीज नहीं इंपोर्ट करो। अदरवाइज उन सारी चीज को आप अपने करंट मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहे हो, इस मॉड्यूल में जहां पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ठीक है, तो बिना मतलब का आप लोड दे रहे हो सिस्टम पे। ठीक है, तो अभी फॉर इंस्टेंस हम स्टार लगाए हैं सो दैट कि आगे जैसे चेक बटन अगर मुझे यूज करना है, तो देखो अब चेक बटन मैंने डायरेक्टली यूज किया, अब मैंने चेक बटन के लिए कॉल नहीं किया। इसके बाद मुझे रेक्टेंगल यूज करना है तो मैंने सीधे क्रिएट रेक्टेंगल वगैरह यूज किया, कहीं भी अब देखो इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। तो मुझे यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको हर चीजें, इसलिए मैं स्टार लगा दिया वहां की सारी चीजें इंपोर्ट कर दो जो जो जरूरत हो। लेकिन जब आप कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो आपको तो क्लियर है हर चीज कि मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में इस तरीके से मत कर देना कुछ भी, अदरवाइज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट अ कैनवस। कैनवस में क्या होगा, एक ब्लैंक शीट ड्रॉ करेंगे। हाँ, यू विल क्रिएट अ ब्लैंक शीट और उसके ऊपर यू कैन ड्रॉ समथिंग। ठीक है, अब जैसे आपने ये विंडो बनाया, अब दिस इज अ विंडो, अब ऐसा नहीं कि इस विंडो पे कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर दोगे, तो जो कुछ भी ड्रॉ करना है वो एक कैनवस के ऊपर ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले एक कैनवस डिफाइन करो अपने विंडो के लिए, तो वो डिफाइन कर सकते हो बाई इंपोर्टिंग द कैनवस मेथड। ओके, तो कैनवस में आप बताओगे कैनवस का लेंथ कितना होगा, ब्रेड्थ कितना होगा। अब उसके ऊपर इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग लाइक यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन, तो लाइन ड्रॉ करो वहां पर बाय कॉलिंग द लाइन मेथड। ठीक है, तो क्रिएट अ कैनवस, चैट बॉक्स देखना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपोर्ट करो मॉड्यूल को, पहले चीज तो इंपोर्ट करो, उसके बाद क्रिएट अ विंडो। अब उस विंडो में कैनवस क्रिएट करना है तो डायरेक्टली कॉल द कैनवस विजेट। कैनवस को कहाँ प्लेस करना है, विंडो पे। कैनवस का विड्थ कितना होगा, 260। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये mm में है, सेंटीमीटर में है या फिर पिक्सेल्स में है, एनी आइडिया? पिक्सल में सर, ये पिक्सल में। ठीक है, क्रिएट हो पा रहा है। देखो ये लाइन जो हमने जैसे क्रिएट किया, अभी स्क्रीन पे देखो एक कैनवस क्रिएट किया, उस कैनवस के अंदर मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी बताया ना, कैनवस क्रिएट किए, लाइन क्रिएट करने के लिए आपके पास फिर से लाइन का विजेट है।
क्रिएट लाइन, लाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम 0 एंड गो टिल वाई वगैरह ये सब चीजें आप डिफाइन किए हो ऊपर ही, ठीक है। अगर पूरा विड्थ तक आपको लाइन क्रिएट करना है, जितना कैनवास का विड्थ है उतना आप लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लाइन का कलर क्या होगा, इट मीन्स यू वांट टू फिल द कलर ऑफ दैट लाइन, है ना। तो किस कलर से फिल करना है, यू कैन गिव दैट नेम आल्सो, रेड, व्हाइट, व्हाटएवर एल्स इट इज। सुमित कर रहे हो, यस सर। हो जाए तो बताना, छोटा सा है, कॉपी पेस्ट करो, देन एडिट समथिंग। हो गया सर। डन। अब देखो लाइन में भी कुछ पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, वो पैरामीटर्स क्या है, एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक्स का विड्थ और वाई का विड्थ, यानी किसी लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पर एंड करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो स्टार्ट फ्रॉम 0, तो एक्स एक्सिस में 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, टू द कैनवस विड्थ, कैनवस का विड्थ जितना होगा उतनी बड़ी लाइन क्रिएट करेगा ये, ठीक है। अब वाई में क्या है, वाई में कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो आप, कहाँ पर एंड करना चाह रहे हो वाई में, ये कोऑर्डिनेट से। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 10 से, आप जा रहे हो 20 पे, तो क्या क्रिएट करेगा ये, किस टाइप की लाइन क्रिएट होगा, सी अभी कोई चेंजेस नहीं दिखा है। लेट्स से यहाँ पर 2 देता हूँ, लिमिट में देना होगा मुझे 2 and 20, कुछ ऊपर नीचे लाइन आएगा आपका। क्रिएट हुआ था क्या, देख रहे हो ये लाइन देख रहे हो, यस ठीक है। 2 से स्टार्ट करो, 20 पर एंड करो, और ये एक विड्थ को फॉलो कर रहा है। ये जितना विड्थ दिख रहा है ना यहाँ पर, ये कैनवस का विड्थ जितना है उतना ही जाएगा, ये उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेट्स से अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर, कई बार रन करा दिया उसको, x की वैल्यू यहाँ पर कैनवस विड्थ जो लिखा हूँ ना, तो कैनवस विड्थ की जगह अगर मैं, कैनवस विड्थ देखो 200 पिक्सेल्स का है, अगर मैं 300 कर दूं, मैं खुद से लिख रहा हूँ यहाँ 300 पिक्सेल्स, ओके। अब क्या होगा, 200 तक ही लाइन जाएगा या उससे बाहर भी लाइन चली जाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी सर, बाहर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि कैनवस हमने डिफाइन किया होगा। कैनवस जितना डिफाइन किया उतना ही लाइन जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कैनवस के बाहर दूसरा कैनवस नहीं है, ठीक है। देयर इज अ विंडो, उस पर आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। तो कुछ भी आपको लिखना है, क्रिएट करना है, तो यू हैव टू राइट दैट इनसाइड योर कैनवस। कैनवस का विड्थ हाइट देखो, ये छोटा सा कैनवस है, कैनवस और भी बड़ा करना चाहते हो तो यू कैन स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ योर कैनवस, ठीक है, वो भी कर सकते हो। चेंजेस कर करके देखो उसमें क्या क्या हो रहा है। अभी मैं इसे अनडू कर देता हूँ। कैनवस यूज किस लिए करते हैं? अरे आप पेज बना रहे हो, अगर GUI बना रहे हो
तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो मैटर करता है आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो। आप लोगो बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ लाइन ब्रैकेट क्रिएट करके दिखाना चाह रहे हो। अब लेट से अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो या गेम बना रहे हो, ठीक है, तो गेम में जैसे टिक टैक टो गेम जो हम लोग बनाएंगे उसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिंपली क्या करो, देखो आपके पास दो सर ऑप्शन। अगर हम कोई लोगो एंटर करना चाह रहे हो उसमें, तो वो इमेज के फॉर्म में भी तो कर सकते हैं। इमेज के फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन कैनवस की भी ज़रूरत होती है। आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं जानते हो तो इसलिए क्वेश्चन आ रहा है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि जो डिज़ाइन देखते हो, कभी वेब पेज खोलो, अगर कोई बहुत अच्छी वेबसाइट है उसमें कुछ एनिमेशन चलता रहता है ना, या लोगो है तो वो एनिमेट करेगा। जैसे कोई लोगो इस तरीके से हो तो हंसेगा भी, आँख भी बंद करेगा, तो वो एक्चुअल में कोई वीडियो नहीं होता है, उसकी कोडिंग होती है। कोडिंग जैसे CSS में होता है, तो CSS में भी उसको क्रिएट करना पड़ता है कैनवस वगैरह में, तो उसके लिए अलग सिंटैक्स है। लेकिन उसके लिए अगर इसको एनिमेट करना है तो कुछ कैनवस पे ही क्रिएट करना होगा। इन द सेम वे किंटर में भी कैनवस है, उसको और एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके के एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो वो क्रिएट करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ दैट लोगो इनसाइड द कैनवस ओनली, ठीक है। अब जैसे आप गेम बनाओगे जब टिक टैक टो में, तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्या है, या तो एक्स रिप्रेजेंट करो और ओ रिप्रेजेंट करो। ओ मीन 0। तो उस पर्टिकुलर बटन में आप यहाँ पर बटन से क्रिएट करोगे, देखो कितने बटन होंगे, 9 बटन, 9 बटन, ठीक है। बटन पे जैसे ही क्लिक करो, जिस जिस यूजर का टर्न हो, लेट से एक्स यूजर है और 0 यूजर है, तो एक्स यूजर अगर प्रिंट वहां पर क्लिक करे तो वहां एक्स प्रिंट हो, 0 यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करे तो वहां 0। या तो आप ये कर सकते हो बाय पासिंग द टेक्स्ट पैरामीटर एज एक्स और टेक्स्ट पैरामीटर एज 0, या तो आप क्या करो, इस पर्टिकुलर बटन में कैनवस क्रिएट कर दो। बटन के अंदर समझे ग्रिड के फॉर्म में है, इस पर्टिकुलर ग्रिड में ही आप कैनवस क्रिएट कर दो, और कैनवस में प्रॉपर बढ़िया सा वो कट लाइन बना दो इस तरीके से कि जैसे इस बटन पे क्लिक करो एक कैनवस क्रिएट करो और उसमें इस तरीके से लाइन हो, तो और अच्छा लगेगा देखने में। अदरवाइज क्या होगा, छोटा छोटा एक्स आएगा। अब एक्स तो इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना एक्स, अब 0 भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो उस केस में आप कैनवस बना दो हर एक बटन के अंदर। डिपेंड करता है आपके यूजेबिलिटी पे, आप कहाँ यूज करना चाहते हो उसे। इस तरीके से कैनवस क्रिएट करते हो। अब चेक बटन क्रिएट करते हैं। चेक बटन क्या होता है, अभी आपको बताया था, जिसपे कुछ चेक करो, है ना। जैसे कोई फॉर्म भरो तो वहां पर ऑप्शन आता है मेल फीमेल जेंडर के कॉलम में, तो वहां पर चेक करते हो ना, तो वहां पर चेक क्या हो रहा है, वहां पर आईडी आपका स्टोर हो रहा है आपके यूजर नेम के साथ, ठीक है। तो चेक बटन क्रिएट करने के लिए आप चेक बटन को डायरेक्टली इंपोर्ट करो, इंपोर्ट दैट विजेट। और हमने एक बार इंपोर्ट कर दिया सब कुछ, इसलिए बार बार उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर चेक बटन क्रिएट किया मैंने मेल और फीमेल के लिए, तो मेल पे अगर चेक करोगे यू विल गेट सम आउटपुट, फीमेल पे चेक करोगे यू विल गेट सम आउटपुट। अच्छा, ये चेक बटन आपको यूज करना होगा प्रोजेक्ट में भी, आपको आईडी स्टोर करना है। अगर किसी इसमें टिक टैक टो गेम जब बनाओगे उसमें भी यू हैव टू स्टोर द आईडी ऑफ एवरी बटन, क्योंकि बाद में यही तो चेक करोगे। अच्छा, अब कहो कि चेक बटन का काम क्या है, एक तो फॉर्म पे काम आता है, पेपर्स ऑनलाइन जो देते हो उसका आंसर करेक्ट है या राइट है रॉन्ग है, ये सब चेक करना है, तो आप चेक बटन वहां यूज करते हो। अब टिक टैक टो गेम में आप कैसे यूज करोगे बताओ। ठीक है, 9 बटन आपको चाहिए होगा। अब उसमें अगर उसका यूज होगा ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी आईडी स्टोर होगी, वरना वो हाँ, आपको उस बटन को डिसेबल इनेबल भी करना होगा कि एक बार इस पे कट हो गया तो दोबारा इस पे नहीं हो सकता है। डिसेबल बटन, इनेबल बटन, ठीक है, ये सब फंक्शन होते हैं। इनेबल बटन, जैसे उस पे क्लिक हो इनेबल करो या डिसेबल करो। इनेबल करना है तो उसके अंदर क्या करना है, बटन क्रिएट करके टेक्स्ट क्या करना है एक्स, अगर यूजर 1 है तो कंडीशन काफी रहेगा, इफ यूज होगा, पाइथन भी यूज होगा, GUI भी यूज होगा। अब मैं क्या कह रहा था कि अगर लेट से एक्स और एक्स
अगर ये पैटर्न बन गया आपके टिक टैक टो में तो विनर होगा या नहीं होगा? एक्स इज द विनर और नॉट? विनर होगा ना। तो इस केस में आप कैसे पॉपअप कराओगे कि एक्स इज द विनर? कुछ तो चीज होगा, कुछ तो कंडीशन लगाओगे और वो कंडीशन क्या होगा? आईडी, आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, सेम इसके साथ भी 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ ना कुछ। तो आप क्या करोगे? इफ आईडी ऑफ, इफ लेट से आईडी नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करोगे? बटन 1 इज इक्वल टू बटन 5 इक्वल्स टू बटन 9, इक्वल टू लगाते जाओगे सब मेरे, कंपेयर करा रहे हो। और फिर क्या करोगे? दे हैव एक्स इन देम, या इसी की जगह पर क्या करो? आईडी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर एक्स एक्स है तो सीधे क्या करो? मैसेज बॉक्स शो इन्फॉर्मेशन एक्स इज द विनर, अगर ऐसा केस बना। लेकिन आपको यही चीज ध्यान रखना है कि कितने टाइप से विनर बन सकता है वो। एक तो ये हो गया, एक होगा आपका ये, अगर इस रो पे एक्स एक्स हो गया, एक आपका होगा ये, एक बनेगा बीच में, एक बनेगा इधर। तो हर विनर, हर एक पॉसिबिलिटी को आपको वहां पर मैच देना है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार एक तरफ का अगर कुछ पैटर्न बनेगा तो विनर, हर कंडीशन पे वो काम करना चाहिए। वहां पर आप आईडी यूज करोगे और आउटपुट भी आप प्रिंट कराना कि आईडी क्या है उस बटन की। जैसे हमने यहाँ पर एक्स किया तो वहां कोड जहां चल रहा है वहां पर आईडी भी प्रिंट करे कि किस बटन को यूजर ने क्लिक किया है। तो यू विल यूज दिस आईडी देयर। चेक बटन यूज करो या आप सीधे बटन यूज करो, कुछ भी यूज करो। और देखो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, यही तो प्रोग्राम है। इसलिए हो सकता है आप कुछ और लॉजिक लगाओ, लेकिन लगाना कैसे होता है। चेक बटन क्रिएट किया, देखो इसलिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल 1 में int वेरिएबल, व्हाट इज दिस फंक्शन? दिस फंक्शन इज इनबिल्ट इनसाइड दिस tk। हम तो सिर्फ उसे कॉल किए हैं। देखो हमने कहीं भी int var फंक्शन लिखा है? इंट वेरिएबल फंक्शन कहीं भी नहीं लिखा है। I am directly using that because I have already imported that from the Kinter module. So when you run this, अच्छा यहाँ पर देखना हमने किस ज्योमेट्री को फॉलो किया है? ग्रिड ज्योमेट्री। इसीलिए आपको रो 1 पे एक इनपुट एक चेक बटन मिल रहा है, रो 2 पे दूसरा इनपुट मिल रहा है। देख रहे हो? रो 0, रो 1। अगर मुझे एक के बगल में एक प्रिंट कराना होता तो क्या करते हैं? लेट्स से मेल, मेल के बगल में एक चेक बटन और उस पे फीमेल, तब क्या करना होता? तब भी ज्योमेट्री ही होता। अब ज्योमेट्री में मुझे क्या करना होता है? यहाँ रो 0 था, क्या करूं? कॉलम लगा दो यहाँ पर, कॉलम 0। अब यहाँ पर क्या करना है? रो 0 ही रखना है, लेकिन कॉलम क्या होगा इस बार? कॉलम इज 1, कॉमा तो नीचे स्पेस होगा। क्या स्पेस होगा? सही तो है, कॉलम 1, ठीक है। देखो साइड बाय साइड आ गए। पैडिंग वगैरह दे सकते हो इसमें। ग्रिड में और भी ऑप्शन होता है, iPad X, iPad Y, जैसे कि चेक बटन के ऊपर नीचे आप कितना स्पेस देना चाहते हो। पैड एक्स इक्वल्स टू 10 पिक्सल्स का, एक एक करके देखो क्या हो रहा है। पैड एक्स इक्वल्स टू 10। ये तो पूरा मतलब CSS वाला। हाँ, लेकिन CSS इससे बेहतर है। देखो एक्स एक्सिस पे थोड़ा स्पेस आ गया ना बीच बीच में, देख रहे हो? अगर मैं और ज्यादा वैल्यूज दूं तो समझ में आएगा। यहाँ पर 100 कर देता हूँ। CSS ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में। देखो समझ में आया क्या हो रहा है? बटन्स के बीच में गैप हो रहा है। इसी तरीके से आप ऊपर भी गैप दे सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको गेम बनाते वक्त यूज करना पड़ेगा। जैसे पैड एक्स है वैसे पैड वाई भी है। पैड वाई इक्वल्स टू 100। नाउ लेट्स रन दिस। क्या हुआ? एरर। अच्छा, कॉमा नहीं दिया।
देखो, है ना, ऊपर से भी इसने 100 पिक्सल्स का गैप ले लिया। तो आपके ऊपर है क्या क्या वैल्यूज देना चाहते हो आप। इसके अलावा भी iPad X भी होता है। iPad X दो तरीके से पैडिंग काम करता है, ठीक है। जैसे कि जैसे ये आपका विंडो है, ठीक। इस विंडो पे आपको बटन क्रिएट करना है। अब इस बटन के अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। लेट्स से कुछ भी है, इसमें क्लिक लिखा हुआ है, ठीक। अब आप इस पे ज्योमेट्री अगर लगा रहे हो और दो बटन आपने क्रिएट किया, यानी कि रो 0 पे कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड दिस इज योर रो 0, कॉलम 0 कॉलम 1, इस तरीके से। आप बताओ पैडिंग किस तरीके से काम करता है। जैसे कि एक मैंने बताया आपको पैड एक्स और एक है आपके पास iPad X। iPad X, पैड एक्स क्या करता है, आपके विंडो से कितना गैप लेना है वो बताएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने पैड एक्स दिया है 10 पिक्सल्स का, तो 10 और 10 का गैप ले लेगा। अच्छा, ऊपर वाले के लिए मुझे पैड वाई देना पड़ेगा ना, तभी तो वो करेगा। पैड वाई इक्वल्स टू 10, 10 का गैप होगा, तब ये बटन क्रिएट होगा। अब ज्योमेट्री में यूज कर रहे हो आप इसको, यानी ग्रिड ज्योमेट्री में, है ना। तो ग्रिड ज्योमेट्री में iPad X भी होता है। अगर आपने iPad X 10 दिया है ना, तो देखो अभी यहाँ पर अगर ग्रिड को विजुलाइज करो तो ग्रिड किस तरीके से बना है यहाँ पर, है ना। दिस इज द ग्रिड जो आपका बना है, और एक ग्रिड के अंदर वो बटन प्लेस है। तो इस ग्रिड को कितना पैडिंग देना है फ्रॉम द विंडो, दैट इज 10 और 10। अब ग्रिड के अंदर कितना पैडिंग देना है वो बताएगा iPad X। यानी अभी देखो ये बटन पूरा ग्रिड ऑक्यूपाई किया है, ठीक। अब आप चाहते हो कि दिस इज योर ग्रिड, लेट्स से स्क्रीन पे दिख रहा है ना प्रॉपरली ग्रिड, लेट्स से ये ग्रिड था आपका, और आप क्या चाहते हो, बटन आपका सिर्फ इतना इतना बने इस ग्रिड के अंदर भी, ठीक है, लाइक दिस। तो अब अंदर आपने कितना विड्थ दिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दिस इज योर iPad Y, दिस इज योर iPad X, ठीक है। सेम इसके साथ भी। और आपके मेन विंडो से आपका ये ग्रिड कितना डिस्टेंस पर है वो बताता है पैड एक्स पैड वाई, ठीक है। पैड एक्स सॉरी पैड वाई, और ये है आपका पैड एक्स। समझ में आ रहा है iPad X और iPad Y। शुभम देख रहे हो, सुमित देख रहा था। ठीक है। पैड एक्स पैड वाई क्या करता है, आपका विंडो से डिस्टेंस को मेजर करेगा कि विंडो से कितना विड्थ लेना है, ठीक है। और iPad क्या करेगा, इनसाइड दैट विजेट, iPad क्या करेगा, विजेट उस ज्योमेट्री के अंदर से कितना विड्थ लेना है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और व्हाट इज दिस स्टिकी पैरामीटर, देखो स्टिकी पैरामीटर आपका 4 टाइप की वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लाइक दैट। हमने क्या दिया है, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट से क्या मतलब है यहाँ पर कि जो भी विजेट होगा आपका किस साइड को स्टिक करेगा, टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर विंडो, ठीक है। अगर मैं W की जगह E दे दूं तो इट मीन्स स्टिक टू द ईस्ट साइड। तो कहाँ जाएगा ये, राइट साइड में। एक्चुअली में यहाँ पर राइट लेफ्ट टॉप बॉटम को इसने किस तरीके से डिनोट किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अगर मैं ईस्ट दे दूं देन देखो, ओहो स्टिकी, इसको पहले पैडिंग कम कर देता हूँ तब समझ में आएगा। अच्छा बॉटम करके देखूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ दे दो इसको।
देख रहे हो साउथ, इसको देख रहे हो, फीमेल नीचे आ गया, सॉरी कौन सा नीचे है, मेल नीचे है, ऊपर किसमें मैंने दिया है, मेल में मैंने दिया स्टिकी एस और फीमेल में भी दिया स्टिकी एस मैंने, क्योंकि इसमें पैड वाई दिया है और इसमें सिर्फ पैड। ओके, मैं यहाँ से पैड वाई हटाता हूँ, अब सही है। ये तो ऊपर की ओर ही चिपका हुआ है। एस एस की जगह पर करो एन एंड स्टिक टू द नॉर्थ। सही आ रहा है। पता है चेंजेस क्यों नहीं दिख रहा है? एक्चुअली में ग्रिड के अंदर आप इसको स्टिक करना चाह रहे हो ना, और ग्रिड के अंदर आपने iPad X और iPad Y 0 दिया है, तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा है किधर वो स्टिक कर रहा है। कहने का मतलब देखो, अभी मैंने आपको iPad इसका कॉन्सेप्ट दिया है। लेट्स से देखो, ये आपका ग्रिड है, ठीक है, विंडो नहीं है, क्या है, ग्रिड। और ग्रिड के अंदर आपने बटन क्रिएट किया है, लेट्स से दिस इज द बटन, ओके। अब इस बटन को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ ग्रिड में किस तरफ रखना है वो बताएगा स्टिकी पैरामीटर, ठीक है। अभी आपका केस क्या है, अभी आपके पास ग्रिड है और ग्रिड में बटन जो है ना, वो पूरा बटन विड्थ लेके रखा है इसका, आपके ज्योमेट्री का। इसलिए अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चीज कहाँ जा रहा है। अगर उसमें थोड़ा आई पैडिंग कर दो, यानी iPad 100 iPad इस तरीके से कुछ वैल्यूज उसमें दे दो, तब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके देखोगे ना। जब मैं ईस्ट करूंगा ना, तो यही बटन आपका किधर आ जाएगा, आपके ग्रिड के ईस्ट साइड में चिपक जाएगा, समझ रहे हो। अगर साउथ करोगे तो यही बटन आपका कहाँ जाएगा, टू द बॉटम ऑफ योर ग्रिड। तो ये होगा वहां पर। अभी क्या हो रहा है, आपका जो भी विजेट है वो पूरा ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करके बैठा है। तो रो 0 कॉलम 1 पर है, तो उस पूरे ग्रिड को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। इसे चेंज करके देखना। समझ में आया कैसे क्रिएट करते हैं चेक बटन, तो ग्रिड ज्योमेट्री, ओके। ये सर ये मैसेज में कोड भी है। अच्छा, ठीक है, चैट में भेज दिया है। अभी कैनवस पे हम लोगों ने लाइन किया था, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम मैंने करवाया था लोगों को, रेक्टेंगल भी क्रिएट करवाया था। सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है देखो। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है ना, ये सब पोर्शन आपका डेटा साइंस का, डेटा साइंस में आपका उतना ज़्यादा पाइथन नहीं यूज होगा, लेकिन जैसे आप कुछ गेम बनाना है तो वहाँ पाइथन यूज होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जब से आपका ये मॉड्यूल चल रहा है, किंटर मॉड्यूल, यहाँ पर कहीं भी छोटे मोटे प्रोग्रामिंग है बस। हाँ, आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या यूज करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी है, कैनवस यूज करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी है, लाइन क्रिएट करने के लिए कौन सा क्लास है, इस तरीके से सब पता होना चाहिए। आप कैनवस के अंदर अगर रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो रेक्टेंगल कैसे क्रिएट कर सकते हो, बाय कॉलिंग द क्रिएट रेक्टेंगल मेथड। अब रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसका लेंथ ब्रेड्थ विड्थ देना पड़ेगा, कलर क्या होगा, उसको फिल किस कलर से करना है, वो सारी चीजें आप दे सकते हो, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ रेक्टेंगल, और देखो यहाँ पर दिस इज द रेक्टेंगल व्हिच आई हैव क्रिएटेड, और कैनवस कितना है इसका, सिर्फ इतना ही है इसका कैनवस। सो दिस फिगर हैज ऑक्यूपाइड द होल कैनवस, समझ रहे हो। अब देखो दो रेक्टेंगल है यहाँ पर, दोनों को मैंने अलग अलग कलर से फिल करके रखा है। कैसे हो रहा है ये चीज देखो, दो रेक्टेंगल क्रिएट किया ना, देखो एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल। अच्छा यहाँ ध्यान देना, मैंने W ऑब्जेक्ट पे कैनवस की प्रॉपर्टीज स्टोर की है, ठीक है, देखते रहो इसे भी।
चैट बॉक्स देखो, चैट बॉक्स आप लोग भी रन कराओ, वैल्यूज चेंज करो, देखो तो कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। एंड व्हाट आर दीज 4 लाइन्स, ये 4 लाइन मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ ना फिगर में, फिगर देख रहे हो यहाँ पर, ये 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स किस तरीके से क्रिएट किया है, यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, स्टार्ट और एंड कहाँ पर होना है उसका कोऑर्डिनेट को, वो सारी चीज़ें मेंशन है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो I will get only 2 rectangles। कट करो इसे अभी, देखो रन हुआ और ये मिल गया रेक्टेंगल, देख रहे हो प्रॉपर 2 रेक्टेंगल्स हमें मिल रहा है। सोचो अगर आप अपना कोई वो टिक टैक तो गेम बना रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता है, रेक्टेंगल कैनवस यूज करके आप कितने अच्छे बॉक्स बना सकते हो। वहां पर देखो अगर आप उस पर्टिकुलर ग्रिड में एक प्रॉपर आर्ट बना दो, है ना, कलरफुल, तो उस चीज को आगे देखना कि उस चीज को आप एज अ ऐप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ऐप में, तो ऐप बना के आप लॉन्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे और अच्छा लगेगा समझे। ये सारी चीजें एंड्रॉयड पे करना और भी अच्छा लगता है। कभी ऐप बनाया है आप लोगों ने? नहीं सर, कोशिश करी थी एक बार। हाँ एक बार कोशिश करी थी सर एंड्रॉइड स्टूडियो पे, अच्छा, बट बन नहीं पाया था ढंग से। अरे बहुत अच्छा ऐप बनता है, मजा आता है उसको करने में। रन हुआ, सेम चीज था कैनवस पे भी करा ही चुका हूँ, क्या है फंक्शन को बस यूज किया है, क्रिएट रेक्टेंगल क्रिएट लाइन, उससे क्या बताऊँ। ठीक है आगे देखो, एंट्री फॉर्म ये जरूरी है, एंट्री फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। देखो एंट्री फॉर्म क्या होता है, जैसे आप फॉर्म भरते हो वेब पे कहीं पर भी, है ना, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब उसमें कुछ भी आप इनपुट करते हो फिर सबमिट करते हो, तो जैसे ही सबमिट करते हो ना, तो जो भी आपने फॉर्म में लिखा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। अब वो हम स्टोर तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी वर्किंग कैसे होती है वो देखो, यहाँ पर यू विल राइट समथिंग, ठीक है, ये सब कुछ आपने लिखा, फिर सबमिट बटन यहाँ लगा दो, यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर एंट्री फॉर्म। और ये डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, आपके डेटाबेस में, और डेटाबेस जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट योर ओन टेबल, कैसे क्रिएट कर सकते हो टेबल, वहां पर इंसर्शन अपडेट डिलीट, ये सब चीजें कैसे कर सकते हो किसी डेटाबेस में। ठीक है, तो ये एंट्री फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। पहली चीज आपने देखा लेबल था, लेबल में क्या था, वहां फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ था, विच गाइड्स यू कि किस फॉर्म में क्या लिखना है आपको। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ग्रिड 0 और ग्रिड 1, यानी रो 0 और रो 1 में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा था। अब एंट्री फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, एंट्री मेथड, और ये कहाँ से आ रहा है, किंटर मॉड्यूल से। एंट्री और कहाँ पर प्लेस करना है इस एंट्री को, इन द विंडो। ठीक है, यू हैव क्रिएटेड योर विंडो यूजिंग पीके एंड देन प्लेस दिस एंट्री इन द विंडो पोर्शन। और देखो इससे भी मैंने ग्रिड दिया, ग्रिड में क्या, रो 0 कॉलम 1। अच्छा कॉलम 0 देता तो क्या होता, कॉलम 1 में उसके बगल में आ जाता है, बगल में देखो। अच्छा मैं रन ही करा देता हूँ इसको, क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसे तो किसका पासवर्ड जान सकते हैं अगर डेटा स्टोर हो रहा है, बिल्कुल डाल सकते हो, तो किसी को सेंड करके इसकी लिंक, उसने पासवर्ड डाला हमारे पास, तो वो स्टोर हो जाएगा उसका डाटा। फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, डेटा ऐसे नहीं तोड़ लेगा, उसके लिए अलग प्रॉपर कोडिंग होती है, वो हैकिंग में आ जाता है, वो सब नहीं करोगे। लेकिन वेब कैसे क्रिएट होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, जनरली हम किंटर का यूज़ करके वेब भी नहीं बनाते हैं, गेमिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट आपका एंगुलर, CSS, HTML, Django इन सब का यूज़ करके बहुत अच्छे वेबसाइट बना सकते हो, तो क्यों किंटर को यूज़ करोगे। और किंटर लोग अभी ज़्यादा जानते भी नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, इधर उधर चीज़ें हैं, और इससे बनाई गई वेबसाइट ज़्यादा सुंदर भी नहीं लगेगा। CSS यूज़ करके बनाओगे तो वेबसाइट थोड़ा अच्छी लगेंगी, इसलिए वो सब चीज़ें प्रीफर की जाती हैं ज़्यादा। गेम डेवलप का यूज़ है पाइथन GUI का। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा था, देखो रो 0 कॉलम 1 पर तो आपने लेबल दिया था ना फर्स्ट नेम,
अब यहाँ पर भी आपने कॉलम 0 दे दिया, यानी आप उसको ओवरराइट कर रहे हो उस पर्टिकुलर ग्रिड को, तो वहां पर आपका एंट्री फॉर्म आ गया। इसीलिए आपको वहां पर क्या देना होगा, रो 0 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। तो इस फर्स्ट नेम के आगे एंट्री फॉर्म आएगा और सेकेंड नेम के नीचे आगे क्या आएगा, योर नेक्स्ट एंट्री फॉर्म, और इसको लूप पे लगा दिया तो यू विल गेट द फॉर्म प्रॉपरली। इसी चीज को अगर मुझे बीच में रखना हो तो सेंटर का वो कर देंगे, पैडिंग कर दो, iPad X iPad Y। अगर मैं ग्रिड को पैक कर दूं तो क्या होगा, पैक 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 लाइक दिस, E1 डॉट पैक E2 डॉट पैक। अब क्या होगा, लो एरर आ गया, क्या कह रहे हैं, बैड ऑप्शन, रो मस्ट बी आफ्टर एंकर बिफोर एक्सपैंड फिल इन iPad X Y। ये गलत है, पैकिंग में दे ही नहीं सकते हो। ग्रेट, अच्छा प्लेस करके देखूं, प्लेस एंड प्लेस, प्लेस में भी देयर इज सम एरर, प्लेस का अलग सिंटैक्स है। अननोन ऑप्शन रो, वहां पर रो जैसा कुछ नहीं है, X एंड Y होगा वहां पर। अभी देखो काफी बड़ा विंडो क्रिएट हुआ है ना। अभी तो छोटा छोटा टेक्स्ट आप देख रहे थे, हेडिंग देना है या कुछ बड़ा सा टेक्स्ट लिखना है, वो सब कैसे कर सकते हो। सेम ही चीज़ ही मैंने की है, देखो लेबल दिया है, अभी आपने लेबल यूज किया भी है ऊपर, बस मैंने क्या किया है, इसका स्टाइलिंग दे दिया है, बोल्डनेस दे दिया है कितना बोल्ड होगा, और ज्योमेट्री में इसको दे दिया है कि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ठीक है। देखो कोड मैंने भेजा है, इसे भी रन कराओ। सब कुछ प्रॉपर नोट्स में रखते जाना, ठीक है। जो मॉड्यूल चले उसका नाम रखो और उसको प्रॉपर फोल्डर पे रखो, ताकि फ्यूचर में कभी उसको खोलो तो रिवाइज कर सको। चैट बॉक्स में गया है, सचिन तो कर नहीं रहे हो, शुभम और सुमित, विकी आप भी कर रहे हो तो रन करो, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में एरियल बोल्ड हो गया। अब देखो कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल सपोर्टेड है, अब सारे तो पता नहीं है, तो आप इसी चीज को क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स फॉर किंटर मॉड्यूल, तो वहां पर पूरे नाम आपको दे देगा, एरियल बोल्ड, सैंस सेरिफ या टाइम्स रोमन अगर है तो देखता हूँ टाइम्स रोमन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नेमिंग है, स्टैंडर्ड नेमिंग स्टाइल्स, तो टाइम्स रोमन भी मिलना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि मिल रहा है कि नहीं। टाइम्स रोमन फॉर्मेट में आ गया है ना, टाइम्स रोमन ये है कुछ और है, सैंस सेरिफ करके देखता हूँ, सैंस सेरिफ, कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा है मुझे तो, लेकिन फॉन्ट स्टाइल आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स, एरियल बोल्ड 500 इंटू 200, ये पिक्सेल्स बता रहा है कि आपका विंडो का ज्योमेट्री कितना होगा, कितना बड़ा विंडो आपको चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे 1000 कर दूं तो 1000 इंटू 500, और बड़ा विंडो मिलेगा आपको। देखो कितना बड़ा विंडो मिल रहा है अभी, है ना। अब अगर आपको चेक करना है व्हाट आर द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, उसे गूगल पे सर्च करो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स फॉर किंटर विंडो, इटैलिक, बोल्ड,
and all these things. tk.docs.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन क्या दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो टाइम्स, फॉन्ट स्टाइल देख रहे हो, टाइम्स हेलवेटिका। अब देखो इन्हें चेंज करके देखो, हेलवेटिका देके देखता हूँ क्या आता है। फॉन्ट में मैं हेलवेटिका देता हूँ, हेलवेटिका। अरे यार ये तो नाम ही नहीं चेंज हो रहा है। टाइम्स, अब देखो चेंज हुआ है ना, टेक्स्ट नेम चेंज हुआ है ना, टाइम्स रोमन में चेंज हुआ है ना, तो आप भी चेंज करके देखो। इसी तरीके से आपको सर्च करने आना चाहिए चीज़ें, ये नहीं कि बस जितना हो गया उतना नहीं है। हमेशा मैं कह रहा हूँ जितना आप यहाँ से पढ़ोगे उतना लिमिटेड नहीं है। प्रोग्रामिंग हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कल को नया वर्जन आ गया पाइथन में तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं? क्यों नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट हैं। कैसी बात करते हैं? हैकर रैंक पे भी होता है। हैकर रैंक पे होता है, हैकर अर्थ पर होता है, हैकाथॉन फाइट करो, टेक गिग फॉलो करो, वहाँ पर कंपटीशन जॉब वगैरह भी आता रहता है, तो वहाँ पर आप कंपटीशन फाइट करके प्राइज जीत सकते हो, कंपनीज हायर करती हैं। कोक्यूब्स पे रजिस्टर करो, आपका पाइथन हो चुका है ना, आप फाइनल स्टेजेस पर हो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोक्यूब्स में जाओ, कोक्यूब्स में जाके यहाँ पर रजिस्टर करो, ठीक है। ये कॉलेज वाले करवाते हैं, अगर कोई कॉलेज से हो तो कॉलेज वाले आईडी वाईडी बनवाते हैं इसमें, या आप एज अ कैंडिडेट भी इसमें कर सकते हो रजिस्टर। तो कोक्यूब्स एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, बिकम एम्प्लॉयबल। और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी चाहिए, ठीक है, सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं चाहिए होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो, एप्टीट्यूड भी देखते हैं, तो वो सारे टेस्ट यहाँ पर होते हैं। इसे देखो यहाँ पर जाके क्या क्या चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप वहाँ अप्लाई करो। ई लिटमस वेबसाइट है, ठीक है, ई लिटमस पे जाओ, आईडी बनाओ, यहाँ पर रोज ही कुछ ना कुछ जॉब आता रहता है, या तो आप इनके थ्रू अप्लाई करो, कंपटीशन भी फाइट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर अपकमिंग टेस्ट चलते रहते हैं, कितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, उसे यूज़ करो, अप्लाई करो, आईडी वगैरह बनाओ, बहुत अच्छा। ई लिटमस पे तो मुझे रोज ही मैसेज आता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, ई लिटमस पे ट्राई कर सकते हो। लिटमस पे सर पैसे लगते हैं इसमें? नहीं, पैसे तो नहीं लगते हैं, लेकिन टेस्ट वगैरह देना है तो हाँ थोड़ा बहुत पैसे लग सकते हैं। मैंने टेस्ट वगैरह यहाँ पर कॉलेज डेज में दिया था, यहाँ पर नहीं दिया था, तो कुछ फ्री टेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है पैसे नहीं लेंगे। कुछ ज़्यादा फीचर्स आपको चाहिए, जैसे सपोर्ट चाहिए कि जॉब वॉब लगने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा पैसे डिमांड करें, अदरवाइज टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत पैसे कहीं पर लगे ना तो दे देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो रिलायबल तो है कम से कम। अब नौकरी पे जाके अपना बनाओ वहाँ पर प्रोफाइल, तो फ्रॉड कॉल्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हालांकि प्रोफाइल अच्छी है तो नौकरी पे भी अच्छे जॉब आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी में सब फ्रॉड ही आता है, क्योंकि आप जब इनकम्प्लीट प्रोफाइल रखते हो ना, तो जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, जो फ्रॉड करने वाले लोग, इन लोग को पता होता है कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल है, और इसने प्रोफाइल भी इस तरीके से लिखा है, ग्रेजुएट, बीटेक, एक्सपीरियंस 2 ईयर 5 ईयर, इस तरीके से प्रोफाइल लिखे, तो वो समझ जाता है कि अभी अभी ये आया है, जानता नहीं है कुछ, तो इसको ट्रैप करना ईजी होगा। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, रिज्यूमे अच्छा है, एकदम प्रोफेशनल प्रोफाइल लग रहा है, तो वो आपको नहीं पकड़ेंगे, आपके पास कॉल आने के चांसेस कम है, क्योंकि वो भी उन्हें ही कॉल करेंगे जिनसे कुछ पा सकते हैं। वो आपको कॉल करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे वो। तो जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी वहाँ से जॉब लगने की चांसेस उतनी ज़्यादा होती है। हमारे बहुत से फ्रेंड्स तो नौकरी से ही उनकी जॉब लग गई थी, प्रोफाइल अच्छा बनाए, सब डालें, सब हो गया। ई लिटमस है, इसमें प्रोफाइल बना सकते हो। टेक गिग टेक चैनल है, इसमें न्यूज़ वगैरह आता है, लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते हो, कंपनीज वगैरह इसमें कुछ चलाती रहती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। हैकर अर्थ है,
यू कैन फॉलो हैकर अर्थ ऑल्सो, ठीक है। कंपटीशन फाइट करना देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइथन में एल्गोरिथम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्रैक करने आना चाहिए प्रोग्राम। अब जैसे इन्होंने भेजा, तो शुभम ने जो प्रोग्राम्स भेजे ये बहुत ईजी प्रोग्राम है। अगर ये नहीं बन रहा है तो सोचो और प्रोग्राम कैसे होंगे आपसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसे करो और प्रोजेक्ट्स बनाओ, इस पे और कुछ नहीं है। सेम ही चीज़ को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके मैंने बस दिखाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इस मॉड्यूल को भेज देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एंटर समथिंग, मैं यहाँ टेक विद्या लिखता हूँ, देखो अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी दे सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, जब एंटर में करूँगा तो क्या होगा, देखो वेलकम टू टेक विद्या चेंज हो गया ना। यानी जो वैल्यू मैंने पास की थी उस वैल्यू को मैंने लेबल में पास किया है। अब ये सब कैसे करना है, देखो यहाँ पर देख रहे हो, आई हैव क्रिएटेड समथिंग लेबल, और लेबल में मैं एंटर समथिंग, ओके। ये L1 लेबल है, इसका ग्रिड डिजाइनिंग सब कुछ दे दिया, और TXT मैंने यहाँ लेबल यूज किया, देखो एंट्री फॉर्म यूज किया, बटन यूज किया। तो 2-3 चीजें ऐसे यूज होने लगी ना एक प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसी चीजें बढ़ती चली जाती हैं आगे, ठीक। अब एंट्री में आप जो भी डाल रहे हो वो किस में आएगा, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, है ना। अब यहाँ से आपने एंट्री फॉर्म में जो भी डेटा दिया है उसे रिट्रीव करना है, तो कौन सा मेथड यूज करना है, डॉट गेट मेथड। तो डॉट गेट कर रहा हूँ TXT के ऊपर, तो आई एम गेटिंग दैट डेटा, और जो डेटा आ रहा है उसको मैं कॉन्कैटिनेट करा रहा हूँ अपने स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, दैट इज वेलकम टू। तभी वहां पर आपको देखो वेलकम टू, और जो मैंने डेटा डाला था वो डेटा उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो गया। फिर से देखो रन करा रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने कुछ भी XYZ डाला, तो अब क्या आएगा, एंटर करते ही यहाँ पर मैंने जो भी, हाँ यहाँ पर मैंने जो भी डेटा दिया वो रिट्रीव हो रहा है बाय यूजिंग दिस गेट मेथड। तो एंटर मी, तो वेलकम टू XYZ कॉन्कैटिनेट हो रहा है उसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटीज इंक्रीज होती हैं आगे, करेक्ट। तो इसको मैं भेज दूंगा, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना, और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, कौन सी चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीक में जब आपकी क्लास चलेगी तो आप इस पे काम करना, टिक टैक टू गेम बनाना। बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम बेसिक से सोचना शुरू करो कि पहले क्या चाहिए आपको। जैसे टिक टैक टू गेम आपको बनाना है तो सबसे बेसिक नीड क्या है, पहले ये बताओ आप लोग। क्या, ग्रिड शेप, एक ग्रिड शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ ग्रिड आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो ठीक है, और क्या चाहिए, सारे बटन्स होंगे लेकिन। हाँ तो बटन्स आपको कितने बटन्स चाहिए होगा, 9 बटन्स तो सिर्फ होंगे, आपका जो इनपुट लेंगे, और भी बटन्स चाहिए। हाँ मतलब कि अगर कोई बटन अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सबमिट करने के लिए पीछे एक बटन और चाहिए, तो ठीक है एक बटन और कोई बटन चाहिए। सबमिट क्या करना है, सबमिट तो कुछ करना नहीं, बस आपको टोटल 10 बटन चाहिए। अब और भी बटन डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप और क्या फंक्शनैलिटी देना चाहते हो अपने गेम में। तो एक ये 9 बटन क्या लेगा, आपका इनपुट लेगा, और एक बटन आपको चाहिए होगा टू रीस्टार्ट या रिफ्रेश करने के लिए, रीस्टार्ट गेम करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए। इस बटन का काम ये होगा, जैसे इसे क्लिक करो, लेट से आप यहाँ पर किए, थोड़ा बहुत इनपुट किया, अब इसके बाद कोई और आ गया कि नहीं रीस्टार्ट करो फिर से खेलना है, तो इस केस में आपके पास एक बटन होना चाहिए ना कि सब क्लीन कर दे, ठीक है। तो 9 बटन तो चाहिए, उसका ज्योमेट्री फॉलो करोगे, ठीक है। लेट से B1 बटन था, B1 इक्वल्स टू बटन करके आपने क्रिएट किया। अब बटन में शुरू में क्या करोगे, टेक्स्ट में जो टेक्स्ट पैरामीटर है, टेक्स्ट पैरामीटर को खाली छोड़ोगे लाइक दिस, ठीक है। जब उस बटन पे क्लिक हो तब आपको वहां पर टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। तो TXT इक्वल्स टू, लेट से अगर यूजर 1 है तो X, अगर यूजर 2 है तो 0, लाइक दिस, ठीक है। अगर अब इसमें कई सारे कंडीशन लगेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स लगेंगे, जैसे कि अगर फर्स्ट रो यानी कि बटन 1 इक्वल्स टू बटन 2 इक्वल्स टू बटन 3, इसकी वैल्यू अगर X है, फिर यहाँ पर और लगाओगे, और बटन 4 इक्वल्स टू बटन 5 इक्वल्स टू बटन 6, फिर से और लगाओगे। तो इस तरीके से काफी बड़ा आपका इफ कंडीशन बनेगा, क्योंकि आपको ये रो भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी, उसके बाद फिर और लगा के ये सारे लाइंस भी चेक करोगे,
उसके बाद क्रिस क्रॉस में भी देखोगे, समझ रहे हो। तो ये सारे और करके आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो क्या कहना है, विनर इज एक्स। समझ रहे हो, ट्राई करना इसे, कहीं पर डाउट आता है तो बताना मुझे, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो बटन क्रिएट करना, 3-4 बटन, फंक्शनैलिटी बढ़ाते चले जाना एक एक करके। क्या बनाने वाले